नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करें तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपकी मान्यताओं पर आधारित हैं। आपके विचार, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका ज्ञान, सब ज़्यादातर मान्यताओं पर आधारित है। और जब यूपीएससी की तैयारी की बात होती है तो यहाँ भी कुछ मान्यताएं ही हैं जिनके आधार पर हम तैयारी करते हैं। कुछ मान्यताएं अच्छी हैं जो कि बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्यताएं गलत हैं, अफवाहें हैं, डराने के लिए हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, जैसे मुझे दंत मंजन बेचना है, तो मैं जितना ज़्यादा आपको डरा दूँ कि इस चीज़ की वजह से आपका दांत खराब हो रहा है, उतनी जल्दी आप ये खरीदेंगे। सिंपल। अब जब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो जितना ज़्यादा कोई डरा लेगा उतना ज़्यादा उसके पास लोग चले जाएंगे। कोई तांत्रिक भूत से लोगों को डरा देता है तो उसके अनुयायी बढ़ जाते हैं। कोई डॉक्टर बीमारी से डरा देता है तो उसके पास पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। कोई नेता आप गेस कर सकते हैं, कोई नेता किसी दूसरे संप्रदाय से डरा देता है तो उसके संप्रदाय के लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। डर का माहौल बना करके मार्केटिंग चलती है। ऐसे ही है यूपीएससी में। यूपीएससी में भी मान्यताएं हैं, जिसमें से कुछ मान्यताओं पर मैं बात करूंगा, खास तौर से प्रश्नों को लेकर। एक मान्यता ये है कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, पूछती है। मेरी नज़र में ये लोग अनपढ़ टाइप के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने किताबें तो खूब पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी, हो सकता है कि ये सफल भी हुए हों, तो कैसे यूपीएससी को नहीं पढ़ा, यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझा। आज मैं बात करूंगा कि यूपीएससी के प्रश्न जो है कहीं से नहीं आ जाते। उसका एक एक फ्रेम है, उसकी एक रणनीति है, उसका एक आधार है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछती है। इस पे बात करेंगे, लेकिन मान्यता वाली बात एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, कुछ लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी और ये बुरी लगने की डिग्री अलग अलग होगी। जिसने जितना ज़्यादा इस बात पे विश्वास कर लिया होगा कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, उसको उतनी ही ज़्यादा मेरी बात बुरी लगेगी। जैसे कोई आदमी ईश्वर को मानता है और मैं कहूँ कि ईश्वर है ही नहीं, तो उसे बुरा लगेगा। कोई नहीं मानता, उसे मैं कहूँ कि ईश्वर है, अभी तुम्हें श्राप दे देंगे, ये हो जाएगा, तो उसे भी बुरा लगेगा। वैसे यूपीएससी में कुछ मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि बातें पचती नहीं। कुछ नया हट के कुछ कहने लगे ना, कोई नहीं पचता। आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि यूपीएससी में आप बहुत सारे प्रश्न गेस कर सकते हैं, और मैं तरीके भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप गेस करेंगे। हालांकि मैं प्री के बारे में बात करूँगा, मेंस में किसी दिन और बात करूँगा। मेंस में तो मैं कई वीडियो में मैंने कहा कि लगभग 80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि इस साल मेंस में यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछेगी। ये कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसे कहने सुनने की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। कई सारे टॉपर्स ने इस ओर इशारा भी किया है, कई सारे टीचर्स ने भी ये बातें कही हैं, मैंने भी अपने अनुभव से ये बातें कही हैं। ऐसा नहीं है, मैंने मेंस दिया है तो मुझे अपना भी तो अनुभव है। लेकिन आज हम प्री की बात करते हैं, क्योंकि प्री को लेकर कुछ ज़्यादा ही माहौल बना दिया गया है कि यार पता नहीं क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी का, मतलब कुछ भी। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यूपीएससी में प्रश्न गेस किए जा सकते हैं कि कब कहाँ से आएंगे, तो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई इतने विद्वान लोग हैं, इतने सालों से कोचिंग्स चल रही हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े धुरंधर टीचर हैं, तो वो लोग बता क्यों नहीं रहे, उन्हें तो फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, दो कारण हैं। पहली बात यह है कि ज़्यादातर लोग मार्केटिंग करने के चक्कर में, बच्चों को भटकाने के चक्कर में खुद इतना ज़्यादा भटक चुके हैं कि वो सही पॉइंट पे आ ही नहीं पाते। समझ रहे हैं, वो सही पॉइंट पे आ ही नहीं पाते कि यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि ये सब क्या कर रहे हैं, चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अगर हम बता ही देंगे सब कुछ, सब लोग करने लगेंगे, तो हमारी क्या ज़रूरत रह जाएगी। होता है ना कि अगर हम सारा मंत्र आपको बता देंगे तो मेरी क्या ज़रूरत रह जाएगी, इसलिए भी नहीं बताया जाता। हम बात करेंगे आज इस पे। देखिए, एक एक करके बात करते हैं कि यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन कैसे आप गेस कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जीएस की हम बात कर रहे हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 प्रश्न आते हैं, और 100 प्रश्नों को तैयार करने के लिए हम हज़ारों लाखों तथ्य पढ़ते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे।
लेकिन मान लीजिए कि आप यूपीएससी के मेंबर हैं और आपको प्रश्न बनाना है, आप क्या करेंगे? आप भी तो इंसान हैं। अभी तक तो यही चल रहा है कि इंसान ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, वो ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया जाए अलग बात है, लेकिन प्रश्न बनाने का काम कौन करता है? एक इंसान करता है। अब एक इंसान के तौर पे आप अपना दिमाग लगाएंगे, और दिमाग कहाँ लगाएंगे? कुछ मोटा मोटी सिलेबस दिया गया कि इन इन विषयों से यहाँ यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आपको प्रश्न बनाने हैं तो 100 प्रश्न में सबसे पहली तो बात यही है कि आप यूपीएससी के एक लेवल, एक स्टैंडर्ड है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप छांटेंगे। अब यहीं से गेस करने की बात आती है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है। कैसे आप जानेंगे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मुझे क्वेश्चन बनाना चाहिए? ज़्यादातर जो कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, यूपीएससी ने 2021 में प्रश्न पूछे तो यूपीएससी के पीछे पीछे लगेंगे, पूंछ पकड़ के चलते हैं कि जो जिस तरह से पूछा गया उस आधार पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे यूपीएससी ने 2021 में स्टैटिक क्वेश्चन कुछ पूछ लिए, फैक्चुअल, अब उसके आधार पे लोग रणनीति बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यूपीएससी तो आगे निकल गई ना। यूपीएससी के साथ चलने के लिए यूपीएससी के साथ साथ सोचना पड़ेगा। पुराने पेपर देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पुराने पेपर के आधार पे आप कैसे पीछे पीछे चल के तैयारी कर लेंगे? उसके आधार पे आपको आगे सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप देखिए कि आपको चुनना है कोई टॉपिक, कहाँ से चुनेंगे? करंट अफेयर्स की बात करें तो आप देखिए कि ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी घटना हो रही है जिसका असर व्यापक है। अगर G20 से क्वेश्चन पूछ लिया गया 2020 में, तो G20 से ही क्यों पूछा गया? अगर एजुकेशन से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है प्री में, क्यों पूछा जा रहा है? सोचिए, ऐसा क्या चल रहा है? लेकिन हम नहीं सोचते। जीएसटी पे क्वेश्चन आता है तो उस तरह का क्यों क्वेश्चन आया? अभी आप देखिए, मैं एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर तरह के प्रश्न आते हैं। इस बार प्रश्न पूछ लिया गया किसी वन के बारे में, हमें लगा कि ये भूगोल का क्वेश्चन है, उसी पे क्यों आया? अमेजान में आग लगी थी। किसी को हिरासत में ले सकते हैं, लेंगे तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होंगी, 2021 में पूछ लिया गया। क्यों पूछा गया इसको? क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही थी। यानी कि जो घटना ज़्यादा व्यापक असर डाल रही है उसी हमें तैयार करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ 100 प्रश्न आने हैं, और 100 प्रश्नों के लिए आप उन घटनाओं को देखना शुरू करिए जिनका इकोनॉमी में, चाहे पॉलिटी में या फिर इन्वायरमेंट में अच्छा खासा असर है। इस आधार पे आप तय कर लेते हैं। और मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगी, हवा हो जाएंगी कि कैसे जानेंगे हम। यहीं पर रोल होता है पिछले साल के प्रश्नों का। पिछले साल के प्रश्न आपको बताते हैं कि इस साल देखिए जो हिस्ट्री का प्रश्न लग रहा है, ये हिस्ट्री से यही क्यों पूछा गया? और भी तो प्रश्न पूछे जा सकते थे, यही क्यों पूछा गया? अगर ये आप नहीं जानते तो हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ेंगे। पॉलिटी में आर्टिकल 21 क्यों पूछा गया? और भी आर्टिकल्स हैं, क्यों पूछा गया? तब आपको समझ में आएगा कि ओ, कुछ चल रहा था, कुछ तो चल रहा था। ऐसे ही जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो यहाँ से कई सारे डायमेंशंस खुलते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। आज आप 2022 में हैं, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन गेस करना है तो आप देखिए कि 2022 से पहले 1922 में कुछ घटना हुई थी क्या, जिसके 100 साल पूरे हो सकते हैं अभी? कोई ऐसी घटना हुई थी जो आज से 75 साल पहले, 50 साल पहले हुई थी? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एजुकेशन की चर्चा चल रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, तो इतिहास में भी तो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हुई हैं, उनको कौन पढ़ेगा? हमें लगता है कि ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा, दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें खुद का दिमाग लगाना होता है। अगर कोई कोई सम्मेलन होता है पर्यावरण से संबंधित, और उसमें पक्षियों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है, और यूपीएससी पूछ लेती है कि 2-4 नाम दिए गए हैं, बताइए ये क्या है, सांप है, पक्षी है, क्या है? तो हमें लगता है कि अरे बाप रे, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। इतना भारी सम्मेलन हुआ था सीएमएस का, उसमें रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो क्या हमें ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कुछ नाम जो ये टेढ़े मेढ़े पूछे जा सकते हैं उन्हें ध्यान रख लें? पेस्टिसाइड पे इस तरह के नाम पूछ लिए जाते हैं, कोई नई खोज हुई, आखिर क्यों पूछा गया उस पर? ये जब हम दिमाग लगाते हैं, जब ये समझने की कोशिश करते हैं,
तब समझ में आता है कि ये जो इंसान यूपीएससी के मेंबर के रूप में बैठा है वो भी मेरे जैसा ही है, बेवकूफ़ नहीं है वो देख रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा व्यापक असर डाल रही है, किस चीज़ पे हमारा ध्यान दिलाना चाहिए। देखिए पर्यावरण से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट का भी एग्जाम देना होता है एक ही साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो सम्मेलन हो रहे हैं उनका स्टैटिक से क्या संबंध है, जब तक आप ये खोजेंगे नहीं, जब तक आप रिलेशन समझेंगे नहीं, तब तक आप सतह पे तैरते रह जाएंगे। और यही चीज़ लोगों को भारी लगती है। हमें लगता है कोई आए हमें बता दे, हमें ना करना पड़े। अरे यही तो तैयारी है, यही प्रोसेस तो तैयारी है। इसी प्रोसेस में हम वो बन जाते हैं जो यूपीएससी हमें बनाना चाहती है। इसी प्रोसेस में अगर मैं समेट के कहूँ तो दो तीन बातें हैं कि आप क्या करिए, पिछले साल के प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें पिछले 23 साल, ध्यान से सुनिए, पिछले 23 साल के उन प्रश्नों में से मैं तथ्यों को निकाल निकाल के बताऊंगा कि देखो इसमें पूछा क्या गया था। सिर्फ इतना तथ्य आपको पता चल जाता, आप उत्तर दे देते, ठीक है। ये मैं बताने वाला हूँ। तो आप क्या करिए, पिछले साल के प्रश्नों को समझिए। उसके आधार पे पहले तो पता चल जाएगा कि एक ट्रेंड है, कुछ टॉपिक से, हिस्ट्री पॉलिटी हर जगह से लगातार प्रश्न आ रहे हैं कुछ टॉपिक से। जैसे मूल अधिकार से हर साल प्रश्न आ रहा है, संसद से हर साल प्रश्न आ रहा है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। आप इतिहास में जाइए, एजुकेशन से हर साल प्रश्न आ रहा है, संगठनों से हर साल प्रश्न आ रहा है, हर साल आ रहा है। इसमें कहीं नहीं जाना, बस अभी तैयार करिए, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस मूड में प्रश्न बनाती है। साथ ही साथ ये समझ में आएगा कि करंट में घट रही घटना को कहाँ कहाँ से लिंक किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये भी समझ में आएगा। उसके आधार पर मैगज़ीन खोलिए, चाहे कोई वीडियो देखिए और अब गेस करिए कि आपको क्वेश्चन बनाना है, किस टॉपिक को लेंगे। एक लिस्ट बनाइए छोटी सी, बाकी जो दुनिया पढ़ा रही है पढ़ते रहिए समय निकाल के, लेकिन आप एक छोटी सी लिस्ट बनाइए जिसमें आप एग्जामिनर के तौर पे टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता आ गई है कि आप ये कर सकते हैं और उन्हें पहले तैयार करिए। आप गेस कर सकते हैं, आप ढेर सारे प्रश्न गेस कर सकते हैं। और अगर अभी भी कठिन लग रहा है तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक सीरीज़ बनाई है, 300, सिर्फ 300 टॉपिक्स हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के, और जो मैंने बातें बताई इसी के आधार पे कवर करेंगे। जो सीरीज़ चलेगी पिछले 23 साल की वो तो चल के ख़त्म हो जाएगी कंप्लीट बहुत जल्दी, लेकिन ये जो है 300 प्लस टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे प्री तक, उसके पहले ही, ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनके पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। और मैं बता भी रहा हूँ, जो टॉपिक्स ले रहा हूँ, अभी मैंने एमएसपी पे एक टॉपिक लिया, मैं बता रहा हूँ कि इससे प्रश्न क्यों पूछा जाना चाहिए, क्यों पूछा जा सकता है। आपको मज़ा आ जाएगा। ये ट्रेंड एक बदलने जा रहा है। हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ टीचर्स प्रभावित हों और इस दिशा में काम करें, बच्चों को भटकाना बंद करें। वैसे ही बड़ा मेहनत लग रहा है, ज़बरदस्ती का। देखिए तैयारी कठिन सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोगों ने कमाने के लिए इसे कठिन बना दिया है। अदरवाइज़ तैयारी कठिन नहीं है, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। आप तैयारी पूरी कर लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, निकल जाएगा, बात ख़त्म। इसमें कौन सा तीर मार देना है जी। ज़्यादा याद करना है तो याद कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ना है तो कर लेंगे, लेकिन जो भटकाने वाले लोग हैं वो तो पहले छोड़ें हमें, वो छोड़ेंगे नहीं, आपको खुद पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही आपको लाभ मिलेगा, ये जो सीरीज़ देखेंगे इससे आपके अंदर वो दृष्टिकोण आ जाएगा कि आप खुद से गेस करना सीख जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस तरह का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अगर तेज़ी से आगे निकलना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और आपके लिए आसान भी है क्योंकि ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। और नया चैनल है तो ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच भी नहीं पाएगी, ठीक। तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास मौका है, आप इसका मैक्सिमम लाभ ले लीजिए। वरना एक चीज़ मुझे पता है कि आने वाले समय में ये जो चैनल है IAS PCS मास्टर, बहुत बड़ा चैनल होने वाला है और यहाँ बताई गई बातों से बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है। तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ मैं भटकाता नहीं किसी को, यहाँ मैं सीधे वो बातें बताता हूँ जो आपके काम की है। तो अच्छे से तैयारी करिए, सही दिशा में तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।